Good afternoon, dear students. In our new series, the very first topic is statistics, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है सांख्यिकी। सांख्यिकी बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने से पहले हम उसकी कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। The very first definition says numbers that have been collected in order to provide information about something. As you know that we already know about the numbers, how do we collect numbers? Different types of researches are there, as if we do descriptive research, we do survey research, we do experimental research. तो हम सभी तरह की रिसर्च में जो है कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नंबर्स को लेते हैं। इन नंबर से हम किस तरह से इंफॉर्मेशन लें, बेसिकली दैट इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, राइट? The next definition says a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numbers. A branch of mathematics. What is mathematics? Mathematics is basically a science of numbers. Mathematics deal करती है numbers के साथ वैज्ञानिक तरीके से, that have a reason behind it, right? तो हम ये बात देख रहे हैं कि कहता है नंबर्स का कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स. Let us understand in a better way with the next slides. The very first slide says about the collection of data. Now what is data? Data is basically the numbers. हमने पहले भी अभी बात की है कि किस तरह से हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं. एज इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टडी या सर्वे स्टडी की अगर मैं बात करती हूँ तो आप क्वेश्चनियर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्वेश्चनियर्स के थ्रू जो आपको आंसर्स मिलते हैं यू क्रिएट नंबर्स फ्रॉम देम. इस तरह से आप इंटरव्यूज करते हैं, देन यू क्रिएट नंबर्स फॉर देम. इसी तरह से आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, यू क्रिएट नंबर्स फॉर देम. इफ यू डू सम फील्ड रिसर्च देन ऑल्सो यू क्रिएट नंबर्स फॉर देम. तो जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, उसको आप एक रिजल्ट में लाने के लिए नंबर्स में चेंज करते हैं, एंड दैट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स. Again, it is a big science that how do you collect and what all the methods you apply to collect the data. क्या क्या methods, क्या क्या तरीके आप अपनाते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से आप फॉर्म करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को, और जिससे कि आपका एक डेटा जो है प्रॉपरली डायरेक्टेड वो कलेक्ट हो पाए, राइट? The next thing says the analysis of data. Now when we collect the data, it is mandatory to analyze the data. Not only mandatory, but it is required to analyze the data. आप उस डेटा को, उस नंबर को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स है और जो क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स है वो मैथ का टेस्ट देती है. 50 मार्क्स में से जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम है दैट इज 50, और 50 में से हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स आते हैं, जैसे 30 मार्क्स, 32, 35, 37, 38, 39, 40. कुछ बच्चों के 15 भी हैं, कुछ के 25 भी हैं. सो दैट इज हाउ दे गेट मार्क्स फॉर देयर टेस्ट. एंड अ टीचर कलेक्ट्स द मार्क्स, right? And then she analyzes the marks कि this much of students are there in the 30 to 35 कैटेगरी में 10 बच्चे हैं, 35 से 40 की कैटेगरी में 5 बच्चे हैं, 40 to 45 की कैटेगरी में 15 स्टूडेंट्स हैं, या 45 से 50 की कैटेगरी में 5 स्टूडेंट्स हैं. So that is how she analyzes the data, right? She gets the average percentage of pass students and she gets the average percentage of failure students. She gets the percentage of the students who receive more than 90% of marks. So this is called the analysis of data, कि हमारे पास जो numbers इकट्ठा हुए हैं उनको हम statistical application से analyze करते हैं, mathematically उनको solve करते हैं और उनसे result लेते हैं. So there are basically two types of statistics which we deal for the purpose of analysis. One is descriptive statistics and second is inferential statistics. जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, आप लोग आगे के जो सीरीज के चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे किस तरह से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड. मेजर्स ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज, वेरिएंस. तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए किस तरह से हम प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं.
साथ ही हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट हाउ डू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वर्क एंड हाउ इट हेल्प्स टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन, किस तरह से सैम्पलिंग होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउ डू वी डू सैम्पलिंग फॉर अ रीजन, फॉर अ पर्पज एंड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। जो भी आपकी शोध प्रक्रिया है उसे किस तरह से आप नजर में रखकर अपने उद्देश्य को तय करते हैं और उसके लिए सैम्पलिंग करते हैं, राइट। सो इट प्रोवाइड्स यू बेसिक रिजल्ट्स एंड ऑब्वियसली दी प्रिडिक्शंस, राइट। जो आपकी हाइपोथेसिस है वो उसको टेस्ट करता है, एंड योर वेरिएबल्स, द रिलेशनशिप अमंग योर वेरिएबल्स, राइट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन गोज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। जो भी अपना डेटा लिया है उसको एनालाइज किया है, उसके बाद आप इंटरप्रिटेट करते हैं। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन इज गिविंग द रीजन ऑफ योर एनालिसिस, कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट आया है तो ये क्यों आया है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दिस एनालिसिस। Provides meaning to the analysis, and also it provides the meaningful and relevant conclusions to the study, to the analysis. So interpretation of the data. Right, next is presentation of the data. See, whatever we have analyzed and interpreted, we need to present the data. जो भी हमने इंटरप्रिटेशन किया है रिजल्ट का, चाहे विद इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ नंबर और वट एवर इट इज, तो हम उस इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट भी करें। सो प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट। आप लोग देखते हैं यहाँ पर बार डायग्राम बना है, पाई चार्ट्स बने हैं, लाइन डायग्राम्स हैं, है ना, हिस्टोग्राम्स हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली प्रेजेंट योर डेटा, दिस इज हाउ यू कैन इजीली मेक द डेटा अवेलेबल फॉर द मासेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके द्वारा किया गया शोध, आपके द्वारा किया गया कार्य लोगों तक पहुँचे। हम एग्जाम्पल अगर अभी लेते हैं इस बात का कि जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, तो हम बताते हैं कि भाई इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इतने प्रतिशत लोग देश में संक्रमित हो चुके हैं, या इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो 18 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। तो हम ये जो भी इंटरप्रिटेशन देना चाह रहे हैं उनको हम किस तरह से प्रेजेंट करें। तो प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इज वेरी ईजी, अदरवाइज प्रेजेंटेशन को टेबुलर फॉर्म में भी किया जा सकता है, इजीली टेबल्स बना करके भी लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, and which makes the research work, which makes the work, which makes the statistics more conclusive and more, it reaches to the masses. So presentation is again a very important part of the statistics. Thank you, students. In the next video we'll be studying about data and the types of data. Thank you.